हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम बिहार बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न है वो कार्बनिक यौगिक से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। और जितने भी समझौता है कार्बनिक यौगिक में आपके क्लास के लिए, वे सारी समझौता को इस वीडियो के तहत हम ख़त्म कर देंगे आज। तो चलिए पूरे नोट्स को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, प्रश्न को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कर है समझौता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समयवी कहलाते हैं। और इस घटना को समझौता कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि समझौता क्या होता है, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं और भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनका भिन्न होता है, वे समयवी कहलाते हैं। और इस घटना को हम समझौता कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन बना। अगला आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे अणु सूत्र C2H6O के दो समयवी है, एक CH3CH2OH तथा CH3OCH3। एक होता है इथाइल एल्कोहल होता है, दूसरा डाई मिथाइल ईथर होता है। यह जो होता है अणु सूत्र C2H6O के समयवी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोला है समझौता के प्रकार। समझौता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संरचनात्मक समझौता, दूसरा होता है त्रिविम समझौता। अब है संरचनात्मक समझौता के बारे में हमको बताने की कोशिश करेंगे। एक नंबर जो बोल रहा है संरचनात्मक समझौता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बोल रहा है कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समझौता होती है उसे संरचनात्मक समझौता कहते हैं। यानी संरचना के आधार पर जो समझौता उत्पन्न होती है उसमें परमाणु समूह विभिन्न प्रकार के जुड़े होने से जो समझौता उत्पन्न होती है वो क्या होती है? संरचनात्मक समझौता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, संरचनात्मक समझौता निम्नलिखित प्रकार की होती है। सर एक नंबर होता है श्रृंखला समझौता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समझौता श्रृंखला समझौता कहते हैं उसे। तो श्रृंखला समझौता जो होती है, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समझौता को श्रृंखला समझौता कहते हैं। और सूत्र C4H10 के दो श्रृंखला समयवी है, आप देख सकते हैं CH3CH2CH2CH3 और दूसरा CH3CH3 और चैन के रूप में बन गया है CH3। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब आते हैं स्थान समझौता। संरचनात्मक समझौता का यह भी एक प्रकार है। स्थान समझ जिसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समझौता को स्थान समझौता कहते हैं। जैसे में अणु सूत्र C3H8O के दो स्थान समयवी है, एक नंबर CH3CH2CH2OH और CH3। यहाँ देख सकते हैं आप इसको स्थान समयवी, यानी क्रियाशील समूह यहाँ है और एक प्रकार यहाँ है, तो इसके स्थान में अंतर है, तो इस स्थान समझौता कहलाती है। अब एक क्रियाशील समझौता। क्रियाशील समझौता एक प्रकार का संरचनात्मक समझौता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक ही हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो, तो इस घटना को क्रियाशील समझौता कहते हैं। यानी अणु सूत्र समान है लेकिन इसके जो संरचना बन रही है उसमें क्रियाशील समूह अलग अलग हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रियाशील समझौता। देख सकते हैं आप इसको, C2H6O के दो क्रियाशील समयवी है, CH3CH2OH और CH3OCH3। इसमें OH क्रियाशील समूह है, इसमें O क्रियाशील समूह है, तो इस प्रकार से ये क्रियाशील समझौता प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न, आप देख सकते हैं त्रिविम समझौता, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना सूत्र समान होता है किंतु परमाणु एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था या विन्यास भिन्न होते हैं। यानी इनके परमाणु और समूह जो होते हैं इसमें अगर इनकी स्थानिक व्यवस्था अगर भिन्न होती है तो उस प्रकार की समझौता को क्या कहते हैं? त्रिविम समयवी। और इस प्रकार की जो घटना उत्पन्न होती है उस घटना को कहते हैं त्रिविम समझौता कहते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसको हम
बांट दिए हैं। त्रिविम समझौता 2 प्रकार की होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला समझौता है ज्यामितिक समझौता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, वैसे एल्कीन या उनके व्युत्पन्न जिनके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ 2 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो में पाए जाने वाले समझौता को ज्यामितिक समझौता कहते हैं। यानी द्विबंध जो होता है एल्कीन के और उसके व्युत्पन्न जो होते हैं, उसके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ 2 भिन्न भिन्न समूह जो है उसको ज्यामितिक समझौता कहते हैं। अब आइए, ज्यामितिक समझौता 2 तरह की होती है। एक नंबर शीर्ष रूप होता है, दूसरा नंबर ट्रांस रूप होता है। वैसे समयवी जिनमें समान समूह द्विबंध की एक ओर स्थित हो उसे शीर्ष रूप कहते हैं। मतलब द्विबंध मानने ऐसे है और कार्बन ऐसे है और इस प्रकार, तो द्विबंध के एक ओर स्थित हो तो उसे बोलते हैं शीर्ष रूप। और वैसे समय जिसमें 2 समान समूह द्विबंध के दोनों स्थित है, मतलब द्विबंध इधर भी है और इधर भी है, तो इधर भी एक स्थित है, दोनों समान समूह है, तो उस प्रकार के ट्रांस रूप हो जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे सभी समझेंगे। देखिए यहाँ देखिए द्विबंध के जो है, यहाँ द्विबंध दिया है, ये कार्बन है, तो द्विबंध के एक ही ओर जो है समान समूह नहीं है। यानी द्विबंध के एक ही ओर क्या है कि समान समूह जिसमें नहीं है वो ट्रांस रूप होता है। मतलब इसमें 2 समान समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में स्थित हो। यानी विपरीत दिशा में क्या है कि स्थित है। मतलब मान लीजिए कि ये इसमें द्विबंध है, तो द्विबंध में कार्बन जो जुड़ा है इसमें जो समान समूह जो है एक ही दिशा में स्थित है तो वो शीर्ष रूप होता है, और एक दिशा में नहीं स्थित है तो वो ट्रांस रूप होता है। जैसे आप देखिए, इसमें H है और H है, दोनों एक ही दिशा में स्थित है ना। इसी प्रकार इसमें CH3 है, CH3 है, इसमें एक ही दिशा में स्थित है इधर, तो ये शीर्ष रूप हो गया। इसका नाम लिख दें cis2 ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये द्विबंध जुड़ा है कार्बन से और ये कार्बन इधर है, लेकिन H जो है एक तरफ, H इधर है तो इसके विपरीत है H यहाँ। अगर CH3 यहाँ है तो इसके विपरीत है CH3 यहाँ। तो इस प्रकार से ये ट्रांस रूप हो गया, विपरीत दिशा में होए। तो चलिए दोस्तों, यहीं से आप समझ चुके होंगे आप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हम छोटा कर देते हैं पहले। हाँ, देख सकते हैं, बोल रहा है प्रकाशिक समझौता ऑप्टिकल आइसोमेर। एक द्विबंध एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिक के समायवी होते हैं तथा दोनों समय एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इस घटना को प्रकाशिक समझौता कहते हैं। माने इसमें जो है कार्बन के सभी जितने भी समूह जुड़े होंगे वे अलग अलग समूह जुड़े होंगे, यानी कोई भी एक समान नहीं होगा, तो प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित। जैसे में हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन से Cl जुड़ा है, H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, Br जुड़ा है, कोई भी समूह समान नहीं है। इनके बीच जो दर्पण लगा है इसका प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा कि ऐसे पलट जाएगा। तो पलटने से ये जो होता है सिरा इधर आ जाएगा और ये सिरा इधर आ जाएगा, और जो लास्ट यानी जो पहले है इधर वो इधर लास्ट में चला आएगा। तो ये दर्पण में प्रतिबिंब इसी प्रकार बनता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे पूरी समझौता ख़त्म होती है आपके मैट्रिक क्लास की, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।